Hello everyone. Now we are going to start another topic of morphology of flowering plant, that is estivation. तो हम एस्टिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं. एस्टिवेशन जो है सिंपली है बताता है कि किस तरह फ्लावर के जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो अरेंज होंगे और उनकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. तो उसी को हम एस्टिवेशन बोलते हैं, जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी फॉर्म होती है या सेपल्स या पैटर्न किस तरह अलाइन हो रहे हैं, आपस में कॉन्टैक्ट हैं या ओवरलैप हैं या वन एक के ऊपर दूसरे एक या दूसरे के ऊपर जो है आ रहे हैं. तो उन चीज़ों को हम देख के हमने जो है 4 काइंड्स ऑफ एस्टिवेशन में डिवाइड किया है. हमारे पास वेलवेट है, वैक्सरी है, एम्ब्रिकेट है, ट्विस्टेड है. तो इस तरह हमने किया. तो इसे स्टार्ट करते यहाँ सिंपली हम एस्टिवेशन जो है वो क्या है स्टार्ट करते. जैसे यहाँ पे है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स. सेपल्स और पेटल किस तरह अरेंज है किसमें, फ्लोरल बड में, विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर. तो जो अदर मेंबर जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये जो है डिफरेंट पेटल्स हो गए और ये पेटल्स जो है आपस में किस तरह अरेंज हो रखे हैं, अरेंज हुए हैं किस तरह. इनकी अरेंजमेंट को स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं. किसकी, जो फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स. जैसे दोबारा स्टार्ट करें हम कि जो पेटल्स और सेपल्स हैं फ्लावर के अंदर, जैसे ये हो गया हमारे फ्लावर हो गया, ये फ्लावर के पार्ट हो गए, ये सेपल्स पेटल्स हो गए और इस तरह पेटल्स अरेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पेटल्स में जो हमें अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, पेटल्स में जो हमें यहाँ अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, ये किस तरह अरेंज हो रखे हैं आपस में और नीचे सेपल्स भी किस तरह अरेंज हो रखे हैं. इन्हीं अरेंजमेंट्स को ही हम क्या कॉल करते हैं, हम एस्टिवेशन कॉल करते हैं. अब स्टार्ट कैसे हम डिस्कस करना है जो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन है. तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ एस्टिवेशन है वो हमें देखने को मिलती है कितनी, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एस्टिवेशन. हमारे पास जो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एस्टिवेशन है, जिससे हमारे पास एक है हमारे पास वेलवेट है, एक है हमारे पास ट्विस्टेड है, फिर इम्ब्रिकेट है एंड वैक्सरी. तो ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है हमें मिलता क्या है, मिलता है एस्टिवेशन. क्लियर. तो वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. किसको, एस्टिवेशंस को. और एस्टिवेशंस क्या है, रिपीट कर दूँ, एस्टिवेशन क्या है, सिंपली अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड. तो 4 जो है उनको मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट दी है इनको. और जिससे बात करें फर्स्ट हमारा क्या है, वेलवेट है. तो वेलवेट की बात करना स्टार्ट करते हैं हम किससे, वेलवेट से. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये जो है ये पेटल्स हैं. तो पेटल्स जो हैं यहाँ पे दिखाई पड़ेगा मार्जिन टच वन अनदर. अब जैसे यहाँ मैंने आपको डिस्टेंस पे दिखाया, लेकिन ये जो है एक दूसरे के मार्जिन को टच करते होंगे. किसको, मार्जिन जो बनेगा मार्जिन को टच करते हुए दिखाई पड़ेंगे. और ऐसा हमें मिलता है कैलोट्रोपिस में मिलता है. कैलोट्रोपिस मिलता है, ये सिंपली आंकड़ा जो बोलते हैं या आग का पौधा बोलते हैं, उसके अंदर हमें बहुत ईजिली मिल जाता है. ठीक. तो वेलवेट जो है मिलता है किससे मिलता है, कैलोट्रोपिस मिलता है. और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर मिलेगा आपको कि जो मार्जिन्स हैं पेटल्स के वो टच करते दिखाई पड़ेंगे आपको, एक सर्कुलर रिंग फॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे. क्लियर. ओवरलैपिंग नहीं होगी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिर्फ टच करेंगे. किसमें, वेलवेट में. अब नेक्स्ट हम बात करें ट्विस्टेड में क्या होगा. फिर ट्विस्टेड में हमें मिल गया क्या, ट्विस्टेड में मिला हमें कि जो मार्जिन्स होंगे, एक मार्जिन जो है एक मार्जिन जो है ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, फिर तीसरा ये है, फिर तीसरा ये, तीसरा ये. कुछ इस वे में दिखाई पड़े हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे. वन मार्जिन जो होगा दूसरे पे ओवरलैप होगा. वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट एंड सो ऑन. तो एक दूसरे को वो ओवरलैप करते हुए दिखाई पड़ेंगे. ठीक. और एक हम डायरेक्शन देख सकते हैं, हमें देखने पे दिखाई पड़ेगा, हम देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज ही फॉर्म हो रहा है, क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है, लेकिन ओवरलैपिंग दिखाई पड़ रही है किसकी, मार्जिन के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर. ठीक. यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर सकते हैं कि अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज भी दिखाई पड़ जाएगा और जो है क्लॉकवाइज भी दिखाई पड़ जाएगा. हम दोनों वे में देख सकते हैं हम. क्लियर. और ऐसा हमें मिलेगा कहाँ पे, ऐसा मिलेगा हमें चाइना रोज़ में. कहाँ मिल जाएगा हमें ऐसा एस्टिवेशन, ट्विस्टेड टाइप का चाइना रोज़ में मिल जाएगा. और ये देखने सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको एक फ्लावर लेना है. फ्लावर लेने के बाद ब्लेड से आपको जो है 70% जो है आप रिमूव कर दो. रिमूव करने के बाद जो आपको स्ट्रक्चर आएगा, इनकेस अगर आप सारे मार्जिन टच कर रहे हैं तो आपका क्या हो गया, वेलवेट हो गया. या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो ट्विस्टेड हो गया. और अगर जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, करने के बाद उनमें कोई हमें पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिखाई पड़ रही है, ना हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्जिन
कांटेक्ट में आ रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग में ना तो हम क्लॉकवाइज की बात कर सकते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज की बात कर सकते हैं, ना हम क्लॉकवाइज की बात कर सकते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज की बात कर सकते हैं। ऐसे में जो हमारा एस्टिवेशन होगा वो कौन सा होगा, हमारा इम्ब्रिकेट होगा। ऐसे में क्या होगा, जो हमारा एस्टिवेशन होगा वो क्या होगा, इम्ब्रिकेट होगा। इम्ब्रिकेट में हमें ओवरलैपिंग मिलेगी, ट्विस्टेड में भी ओवरलैपिंग मिलेगी, बट ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट में डिफरेंस क्या है, ट्विस्टेड में हमें ओवरलैपिंग में हम डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक, लेकिन इम्ब्रिकेट में हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अब ये मिलता है कहाँ है, मिलता है हमें गुलमोहर और कैशिया। इम्ब्रिकेट टाइप एस्टिवेशन मिलती है कैशिया में, कत्थे के प्लांट में, या दूसरा मिलता है हमें किसमें, मिलता है हमें गुलमोहर में। क्लियर, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम जैसे स्टार्ट करें अनदर काइंड ऑफ एस्टिवेशन, और लास्ट हमारा है फोर्थ काइंड है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं हम, लेकिन यहाँ फोर्थ टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। मेन वैक्सिलरी डिस्कस कर रहे हैं। वैक्सिलरी में क्या होगा, यहाँ 5 पेटल्स होंगी, क्या होंगी, 5 होंगी, 5 और 2 के उसमें अरेंज होंगे। एक होगा लार्जर हमारा, एक हमारा लार्जर होगा, एक हमारा जो होगा लार्जर होगा, उसके अलावा जो अदर होंगे स्मॉलेस्ट होंगे। जो लार्जेस्ट होगा वो स्टैंडर्ड होगा, उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो कि ओवरलैप करे किसके ऊपर, 2 लेटरल विंग लाइक पैटल्स के ऊपर, 2 ओवरलैप करेगा 2 लेटरल पैटल्स के ऊपर, क्या करेगा, ओवरलैप करेगा कौन, लार्जेस्ट वन, ठीक, ये सिंगल रहेगा। उसके बाद विंग आल्सो ओवरलैप स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल, उसके अलावा जो विंग है, जो 2 लेटरल थे पेटल्स थे जिनको हम विंग कॉल कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, जो स्मॉल लेटरल स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स होंगे उनको जो है वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और इस तरह यहाँ पे ये जो है कील, तो हम देखेंगे हमें 3 दिखाई पड़ेगा, हमें एक स्टैंडर्ड दिखाई पड़ेगा, फिर हमें एक लेटरल दिखाई पड़ेगा जिसे हम विंग बोल रहे हैं, फिर हमारा कील दिखाई पड़ेगा। और इस तरह की हमें मिलती कहाँ पे है, इस तरह की हमें वैक्सिलरी काइंड ऑफ एस्टिब्यूशन मिलती है, कहाँ पे हमें मिलती है, पी में मिलती है और बीन्स में देखने को मिलती है। कहाँ पे, पी में और बीन्स में देखने को मिलता है। तो ये हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस हो गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो वो जो है यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, इनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल की पूछते हैं कि ये प्लांट जो है पी प्लांट में है, उसमें कौन सी जो है एस्टिवेशन मिलेगी। तो भैया आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4, एमसीक्यू में पता ही ऑप्शन 4 होते हैं। और यहाँ मिल गया आपको वेलवेट मिल गया फर्स्ट ऑप्शन, वैक्सिलरी मिल गया सेकंड ऑप्शन, ट्विस्टेड मिल गया थर्ड और इम्ब्रिकेट मिल गया फोर्थ ऑप्शन। आपका राइट आंसर कौन सा है, वैक्सिलरी है। वैक्सिलरी कौन सा सेकंड ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरह जो है सिंपली हम देखते हैं कि हमें पास 4 एस्टिवेशन है, और हम इनको डायग्राम के थ्रू समझ लें। अब डायग्राम को तो समझ लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो एस्टिवेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जो है क्या है, फर्स्ट हमारे पास वेलवेट है, फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, वेलवेट हो गया। वेलवेट में हम देख रहे हैं कि यहाँ मार्जिन जो है एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है, और एकदम एक लाइन में रिंग की फॉर्म में अलाइन है, एक रिंग के फॉर्म में लाइन है। अब देखो आप यहाँ पे हम दूसरी बात करें, ट्विस्टेड में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे ओवरलैपिंग दिख रही है आपको, यहाँ भी ओवरलैपिंग है, फिर यहाँ देख रहे हो ओवरलैपिंग साफ क्लियर दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। और डायग्राम में देख लो आप, यहाँ ओवरलैपिंग दिख रही है, यहाँ भी ओवरलैपिंग, सब जगह ओवरलैपिंग आपको दिखाई पड़ रही है। क्लियर, अब जब सब जगह आपको ओवरलैपिंग दिख रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि अगर ये जो है ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ये आपको क्या बन गया, क्लॉकवाइज बन गया। वहीं अगर आप कहो इस वाले से अगर लेके चलो, तो ये आपको क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज मिल गया। क्लियर, तो यहाँ पे हमें किसी न किसी वे में डायरेक्शन दिखाई पड़ेगी, किसी न किसी वे में डायरेक्शन दिखाई पड़ेगी। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ रिंग फॉर्मेशन होगा। अगर रिंग फॉर्मेशन होगा तो वेलवेट होगा, डायरेक्शन विद ओवरलैपिंग हो रही है, डायरेक्शन के साथ साथ ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमारा ट्विस्टेड हो गया। अब भैया ओवरलैपिंग हो रही है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स भैया हमारा क्या है एस्टिवेशन, हमारा एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट। क्या है, इम्ब्रिकेट। अब हमारे पास एक और टाइप का मिल जाएगा जो सबसे अलग है। 3 जो हमारे पास वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, इनमें क्या मार्जिन्स की बात आ रही है, ओवरलैपिंग की बात आ रही है। जो हमारा फोर्थ है वैक्सिलरी, इसके ये सबसे अलग है। इसमें क्या मिलेगा, हमें 5 पैटर्न्स कन्फर्म मिलेंगे। वैक्सिलरी में ये कन्फर्म हमेशा 5 पैटर्न रहेंगे। एक हमारा स्टैंडर्ड रहेगा जो सबसे लार्जेस्ट होगा, फिर 2 लेटरल होंगे और 2 इंटीरियर होंगे। जो लार्जेस्ट होगा वो स्टैंडर्ड हो गया, जो हमारा उससे स्मॉल है वो हमारा विंग हो गया,
और उससे जो है स्मॉर्स हो गया, कील हो गया, वो हमारा क्या हो गया, इंटीरियर पैटर्न्स हो गए। तो इस तरह हमें देखने को अरेंजमेंट मिलती है, 4 अरेंजमेंट मिलती है। और जो अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स सेपल्स है इनको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। और जो 4 है हमारे पास वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेजरी एस्टिवेशन थे। क्लियर? तो ये हमारे एस्टिवेशन हो गए। इसके साथ साथ जो है हमारे ये टॉपिक भी कंक्लूड हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो है इसे अच्छे से आप सुनो और एक बार जो है बुक से भी रीड करो, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो।